Hello everyone and welcome to Government Jobs Adda 24/7। आई एम सागर दुबे, योर रीजनिंग एजुकेटर। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। बच्चों, अगर आपने फॉर्म भर दिया है इसका एसबीआई का तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भरा तो आप भी भर दीजिए। 7 तारीख इसकी लास्ट डेट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एंड एक और बात मैं आपको जरा बताना चाहूँगा, 14,000 वैकेंसीज आई है एसबीआई क्लर्क के ऊपर। जरा एक ही चीज़ बतानी थी कि बच्चा ये कह रहा था कि सर बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, जैसे 4 सेक्शंस है आपके। कितने पेपर होते हैं? मतलब 4 सब्जेक्ट्स होते हैं आपके। एक हो गया रीजनिंग, एक हो गया आपका इंग्लिश, एक हो गया मैथ्स, एक हो गया क्वांट्स भी बोलते हैं कुछ लोग, इसको क्वांट्स भी बोलते हैं, मैथ्स बोलते हैं, एक हो गया आपका जीए। अच्छा, ये 4 टॉपिक्स हो गए, मतलब सब्जेक्ट्स हो गए। इन 4 में से कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें एक चीज़, कुछ बच्चा बोलता है कि सर हमें मैथ्स टफ लगती है, कुछ बच्चा बोलता है सर हमें इंग्लिश टफ लगती है, कुछ बोलते हैं जीए टफ लगती है, कुछ बोलते हैं रीजनिंग टफ लगती है। क्यों? अब इसमें से वाकई में फाइंड द टफेस्ट वाली बात उठ रही है कि कौन सा वाकई में टफेस्ट है, असल में टफेस्ट कौन सा है। क्योंकि मैंने तो एग्जामिनेशन दे रखे है, मुझे तो पता है कि क्या चीज़ वाकई में टफ होती है और क्या चीज़ नहीं होती। तो मैं जरा आपको अपने अनुभव के हिसाब से जरा आपको कुछ बताना चाहूँगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, जरा 8 मिनट की या 10 मिनट की है, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका बिल्कुल भी। सबसे पहले एक मोटिवेशनल बूस्टर, क्योंकि कोई भी चीज़ टफ नहीं होती है, इंसान डर जाता है, असली बात यह है, और जो डरता है वो नहीं कर पाता। अब ध्यान से पढ़िएगा इसको। सपनों की उड़ान वही भर सकते हैं जो अपने डर को पीछे छोड़ देते हैं। तो मैंने जस्ट अभी बोला ना, जो डर जाता है वही नहीं आगे बढ़ पाता। तो अगर आपको अपने सपनों को पूरा करना है तो डर को साइड में रखना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। डर पे आपको क्या रोक लगानी पड़ेगी। अब डरना नहीं है बिल्कुल भी, बेखौफ हो जाइए और लड़िए। ओके, चलिए। अब बात होती है कि कौन सा वाला कौन सा जो सब्जेक्ट है वो टफ होता है, कौन सा सब्जेक्ट टफ होता है। देखो, अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर रीजनिंग टफ होता है, कोई बच्चा अगर ये कह रहा है रीजनिंग टफ होता है, तो मैं पहली बात उसको ये बोलूंगा कि मेरे भाई रीजनिंग टफ नहीं होता। पहली चीज, अगर आपको टफ लग रहा है यानी कि आप गलती कर रहे हो, क्योंकि स्टूडेंट गलती नहीं कर रहा है यहाँ पे, और कोई स्टूडेंट है तो वो गलती नहीं कर रहा। अगर आपको टफ लगता है तो मेरे भाई है ना, मैं हूं ना आपके साथ, इस चैनल पे मैं हूं ना आपके साथ। तो फिर आपको किस बात की घबराहट? आपके सर आपके साथ है, आप लोग मुझसे कनेक्ट हो जाइए ना, टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा ये। एंड किस बात का डर है फिर आपको जब मैं आपके साथ हूं? तो रीजनिंग को बिल्कुल भी मत ये बोलिएगा। अच्छा, दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर सिटिंग अरेंजमेंट बहुत टफ लगता है, सर पजल बहुत टफ लगता है, बहुत टाइम ले लेता है। टाइम ले लेता है अलग बात है, टफ लगता है वो अलग चीज होती है, दोनों चीजें अलग है। तो मेरे भाई टाइम लेता है ये चीज, टफ नहीं लगता होगा, है ना। एंड टाइम लेता है तो उसके लिए आपके पास होने चाहिए मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देंगे तो मेरे भाई आपकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, इसलिए ये चीज हो जाएगी ईजी। बात करते हैं अब, कुछ बच्चा जो बोलता है सर क्वांट्स हमें टफ लगती है, कुछ बच्चा बोलता है सर हमें क्वांट टफ लगती है। तो मैं आपको फिर से बोलना चाहूंगा, क्वांट टफ नहीं है। एक और सब्जेक्ट क्वांट टफ नहीं है। क्यों टफ नहीं है? बच्चा कहेगा कि सर मेरे को डीआई बड़ी टाइम लेती है सर, स्पेशली सर केसलेट डीआई, स्पेशली सर केसलेट डीआई, यही आपको टफ लगता होगा ना, यही चीज। सर केसलेट डीआई में बहुत दिक्कत आती है सर, मैं हमेशा छोड़ के आ जाता हूँ एग्जाम में। ये आ रहा है ना डाउट? ये कुछ बताया था ना मैंने आपको, मॉक टेस्ट दीजिए, वहां पे आपको केसलेट डीआई देखने को मिलेगी, उन्हीं की प्रैक्टिस करते रहिए बस, ठीक है। क्लासेस आपको गवर्नमेंट जॉब अड्डा 24/7 पे मिलती है, मैथ्स वाले सर लेते ही है ना, तो आप उनकी क्लासेस भी देखिए और डीआई पे ज्यादा फोकस करिए। जो बच्चे को डीआई पे ज्यादा डाउट होता है ना, वो ज्यादा करिए। बाकी तो स्पीड बढ़ाने के लिए, अब तो बाकी स्पीड बढ़ानी होती है। होता क्या है मैथ्स के अंदर? सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, एसबीआई क्लर्क में तो यही चीजें आती है ना, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन। 15 नंबर तो इसी में खींचे गए, सॉरी 15 कह रहा हूं तो माफ कीजिएगा, 10 नंबर, ठीक है, 10 नंबर तो यहाँ पे इसी के खींचे गए। बाकी डीआई आपने कर ली, 2 आती है उसमें से, और आपकी केसलेट वाली तो आएगी भी नहीं, केसलेट वाली तो बच्चों आएगी भी नहीं, बहुत कम आती है एसबीआई क्लर्क में, पीओ वाले में आती है केसलेट, ठीक है बच्चों। तो इसलिए आपको लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, मेंस में तो आएगी ना, तो मेंस के लिए आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। ये चीजें मेंस में तो आएगी ना, तो मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश की बात करते हैं। अच्छा, अर्थमेटिक, हाँ एक और बच्चा सर अर्थमेटिक में डर लगता है, अर्थमेटिक में डर लगता है मेरे भाई। सुनो मेरे भाई, बात सुनना जरा, इतनी सी बात सुनना। अर्थमेटिक में डर लगता है ना, पहली बात तो आप प्री में अगर चाहो तो इसको थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हो कुछ क्वेश्चनों को। प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, ये वाले तो इजी टॉपिक्स हो गए। कुछ टॉपिक्स में अगर आपको डर लगता है, जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, या फिर आपका प्रोबेबिलिटी हो गया, वैसे तो पूछते कम है ये, है ना। टाइम एंड वर्क हो गया, किसी चीज में आपको डर लग रहा है, जैसे मैंसुरेशन हो गया, हाँ स्पेशली मैंसुरेशन में लोगों को डर लगता है, ठीक है, तो इस वाले को छोड़ दीजिए ना, इस वाले को छोड़ दीजिए, बाकी टॉपिक्स को कर लीजिए, है ना। तो आराम से आपकी हो जाएगी, क्लासेस ले लीजिएगा बस इस चैनल पे आके, ठीक है। इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश का वाकई में टफ है।
अब मैं आपको इंग्लिश के बारे में बताता हूँ। देखो मेरे भाई, इंग्लिश का जो प्री सेक्शन है ना, प्री सेक्शन, ये प्री तो बड़ा इजी है, बहुत इजी है मेरे भाई, प्री तो बड़ा इजी है। थोड़ा सा आपको हल्का सा दिमाग चलाना पड़ेगा मेंस के अंदर, थोड़ा सा आपको मेंस के अंदर दिमाग चलाना पड़ेगा बस, ठीक है। ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल है, मैं सीधी सी बात बोलता हूँ, ये मॉडरेट लेवल है। अगर आपकी इंग्लिश में कमांड नहीं है, आप लोग अटकोगे। और स्पेशली एक टॉपिक होता है ऐसा वाला जो आपको बड़ा दिक्कत क्रिएट करवाएगा, उसका नाम है आरसी। आरसी, अब ये कहाँ से करेंगे, है ना, ये चैनल आपके लिए ही तो बना है। अच्छा एक और चीज, आपके लिए बनाई है, मॉक टेस्ट बनाई है आपके लिए। ये ना आरसी को कौन कवर करवाएगा, ये मॉक टेस्ट करवाएंगे। लगा डर, नहीं लगा, इस चीज पे थोड़ा सा फोकस करिए, हो गया, आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज जो सबसे ज्यादा बच्चों को डर लगता है वो क्या है, जीए। एक सेक्शन होता है जीए, होता है सेक्शन जीए, बच्चों को ये डर लगता है यहाँ पे। क्यों, इसकी एक तो इसकी आजकल जो कट ऑफ जा रही है वो भी कम जा रही है। क्यों जा रही है, क्योंकि डिटेल में पूछने लग गया एग्जामिनर। पहले बच्चा इसमें बड़ा स्कोर खींचता था और आज की डेट में इसी में फंस रहा है ना, इसमें स्कोर ही नहीं कर पा रहे स्टूडेंट्स। वो पढ़ के भी जाते लेकिन एग्जामिनर वो चीज पूछता ही नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, हाँ मैं मानता हूँ ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल है, मैं इसके लिए बोलूंगा सीधी सी बात है, ये भी मॉडरेट लेवल है। ये इंग्लिश और जीए मेरे हिसाब से थोड़े से मॉडरेट लेवल है ना। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। करंट अफेयर्स पढ़ने, वो भी सिर्फ 6 मंथ्स के पढ़ने। कितने महीने के, सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स के पढ़ने। ओके, 6 महीने पढ़ के जाइए, उसी में से पूछेगा। और हाँ, जो लेटेस्ट मंथ्स है ना, जो लेटेस्ट, सपोज करिए आपका एग्जामिनेशन मेंस का कब होने वाला है, एसबीआई क्लर्क का, ये होएगा मार्च के लास्ट में, होएगा नहीं होएगा, मार्च के लास्ट में होएगा ये। तो आपको मार्च 15 तक पढ़ लेना है। पहली बात तो 15 मार्च तक तो आपको, 1 मार्च से 15 मार्च तक तो पढ़ना ही है, लास्ट तक का मत पढ़िएगा, सिर्फ 15 मार्च तक पढ़िएगा। उससे पहले फरवरी को तो रट लीजिए, मैं फिर से बोलूंगा फरवरी को तो अच्छे से रट लो। अभी आया नहीं फरवरी, लेकिन जब आएगा तो पढ़ लेना अच्छे से। और जनवरी का अभी से पढ़ते चलो, जनवरी और फरवरी तो रट लेना अच्छे से। और बाकी के जो 4 महीने और बच गए उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें से कम पूछता है, पूछता तो है लेकिन कम पूछता है। ज्यादा सवाल जनवरी फरवरी में से ज्यादा पूछता है, लेटेस्ट महीनों में से, ठीक है। तो ये बातें हो गई, ये तो सिर्फ मेंस के अंदर आता है। तो आप लोग करंट अफेयर्स अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, आप पढ़ते रहेंगे। और एक और चीज मैंने आपको बताई, मॉक टेस्ट, ये आपका रिवीजन करवाता रहेगा। पढ़ने का सोर्स आपके लिए ये चैनल है ही, यहाँ से आप लोग पढ़ लीजिए, एंड मॉक टेस्ट से आप लोग अपना रिवीजन करते चले जाइएगा। इससे आपकी जीए होनी स्टार्ट हो जाएगी। आपको करंट अफेयर्स के सेक्शन सबसे ज्यादा देखने हैं। कोई बैंकिंग अवेयरनेस के सेक्शंस अभी मत देखिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो डिटेलिंग में पूछता है ना ये एसबीआई, वो करंट अफेयर्स पे पूछता है। तो आपको करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस करना है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, करंट अफेयर्स पे ही ज्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। चलिए, इतनी बात हो गई। लगा डर, नहीं लगा, बिल्कुल भी डर नहीं लगा, कोई बात हुई चलो अब तो बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। सैलरी के बारे में बताता हूँ मेरे भाई, सैलरी के बारे में। आपको कितनी सैलरी मिलेगी एसबीआई क्लर्क के अंदर, आपको मिलेगी मेरे भाई कितनी सैलरी, 46,000 रुपये पर मंथ मिलने वाला है। अब डर लगा, अब तो मोटिवेशन आया मोटिवेशन। भाई जब भी पैसों की बात होती है तो मोटिवेशन आता ही आता है। तो मेरे भाई अब डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये सैलरी चाहिए तो थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा। ये मेरे भाई आपकी सैलरी है, ये देख लीजिएगा, 45,838 रुपये, 45,838 रुपये। ये मैंने आपकी नवंबर मंथ की सैलरी स्लिप दिखा दी है। उम्मीद करता हूँ अब आपके अंदर मोटिवेशन आ गई है, एक वो जज्बा आ गया है, ठीक है। और एक और चीज़, आप लोग चाहे तो हमारे मॉक टेस्ट के अंदर एनरोल कर सकते हैं। मॉक टेस्ट आपको ये 299 रुपीज़ में देखने को मिलता है, इसकी जगह आपको ये 279 में देखने को मिल जाएगा। अड्डा 24/7 की साइट पे जाइए, जाके एनरोल कर लीजिए। कूपन कोड लगाइएगा Y986, क्या लगाना बच्चों, Y986 लगाइएगा कूपन कोड, और एनरोल कर लीजिए बस, ठीक है। 50,000 मॉक टेस्ट है, इसके अंदर दुनिया भर के है। और PYPs भी है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है प्रीवियस ईयर पेपर्स, यानी कि आपको मेमोरी बेस्ड पेपर तो करने ही पड़ते हैं ना। ये तो हमारे पूर्वजों ने भी बोला था कि पिछले 10 साल के पेपर करके जाओ। खैर आज के डेट में 10 साल नहीं जाना पीछे, क्योंकि अब बदलती जा रही है चीजें। तो आपको लास्ट 3 ईयर्स की चीजें तो करनी है, लास्ट 3 ईयर्स की चीजें, PYPs में लास्ट 3 ईयर्स, ठीक है। एंड 500% रिफंड है आपका जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जो कि आप ले ही लोगे सिलेक्शन, है ना। तो 12 महीने की वैलिडिटी है, ध्यान से देख लीजिएगा। और जो बच्चा बिल्कुल ही बिगिनर है उसके लिए बच्चों, आपका ये जो कोर्स है ना, ये अड्डा 24/7 ने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, 10 जनवरी से ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है। 10 से 3 बजे तक आपकी क्लासेस होएगी। ये आपके फैकल्टीज है, ठीक है। एंड आपको बस एक कूपन कोड लगाना है Y986, क्या लगाना है बच्चों, Y986 लगाना है। इसमें आपको प्री से मेंस तक पढ़ाया जाएगा। सब चीजें आपको इसी में देखने को मिलने वाली, ध्यान से देखिएगा।
आपके जितने भी देखो, आपको लाइव क्लासेस देखने को मिलेगी, आपको इंटरेक्टिव क्लासेस होएगी, हैंडआउट्स मिल जाएंगे, क्लास नोट्स मिल जाएंगे। कहाँ पे मिल जाएंगे? टेलीग्राम ग्रुप्स भी बनेगा, अगर कोई डाउट होता है तो ऐप्स के अंदर डाउट सॉल्विंग सेशंस भी हो जाएंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर्स के ऊपर भी मॉक टेस्ट करवाया जाएगा, पूरा का पूरा हर एक चीज़ कराई जाएगी, इसलिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1499 में आपको ये देखने को मिल जाएगा। कितने में? 1499 में। कब मिलेगा? जब आप Y986 लगाएंगे, Y986। ओके, समझ में आ गया? तो अड्डा 24/7 की साइट पे जाइए और आप लोग भी बताइएगा। ये तो मैंने आपके सामने अपना ये जो एक सेशन था, जैसे मैंने आपको बताया कि ये वाली चीज़ मेरे को टफ लगती है, इंग्लिश और जीए। मतलब जहाँ तक मैंने एग्जामिनेशंस को देखा है और बच्चों ने मेरे से बातें भी करी है, स्पेशली मैं अपनी ही बताऊँ तो मैंने इंग्लिश का सेक्शन थोड़ा सा टफ देखा है, मॉडरेट देखा है ना। और जीए में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में चला जाता है। तो आप लोग भी मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा इस वीडियो के नीचे कि आपको असल में कौन सी चीज़ टफ लगती है, वाकई में लगती है टफ, और हम लोग उसके पीछे अब क्या करेंगे वो मैं आपको कमेंट में ही बताऊंगा, नहीं तो उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है बच्चों। उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आ गई है, एंड यही था इस पूरी वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, ध्यान से सुनने के लिए इस वीडियो को। और अगर वीडियो अच्छी लगी है बच्चों तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, मैं आपको एश्योरिटी देता हूँ, अगर आप लोग ढंग से पढ़ेंगे, मेरे हिसाब से चलेंगे, तो मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ बैंक के अंदर, नैनीताल बैंक में। तो एंड IBPS PO का मेंस भी मैंने क्वालिफाई कर रखा है। तो अल्टीमेटली आपको मैं इतना बता देता हूँ कि आपका भी सिलेक्शन होगा, 100% होगा। बस मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा चलते रहिए, फॉलो कर लीजिएगा मेरे को, है ना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड लव यू ऑल। लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच।